7 जनवरी है और मुख्यमंत्री जी ये ठंड की शीतलहरी है। यदि आप हमारी खबर देख रहे हैं तो देखिए, ठंड के मौसम में 17 साल हो गया बिहार के मुख्यमंत्री बने। आपने ये जो सुशासन का सपना दिखाया था बिहार की जनता को, वह कहीं ना कहीं आपका सपना पूरी तरह विफल साबित होता दिख रहा है। सिवान के महाराजागंज में अपराधियों ने पत्रकार राजेश अनल को गोली मार दी है और वह जख्मी है। वहाँ के कुछ नेता हैं, कुछ आम पब्लिक है, कुछ लोगों का वीडियो मेरे पास में आया है। कुछ लोग रतन संजय आईपीएस अधिकारी की प्रशंसा कर रहे हैं, कोई एसडीपीओ की प्रशंसा कर रहे हैं और रतन संजय के माता पिता को बधाई भी दे रहे हैं कि ऐसा पुत्र को जन्म दिया, कि रतन संजय जैसा को, कि सिवान को शांत कर दिया था। लेकिन खबर चली आई है, बहुत बड़ी खबर है, शीतलहरी बढ़ रही है। आपके जिला अधिकारी को, कमिश्नर को नहीं दिखता है कि 30 जनवरी तक स्कूल को बंद कर दे। छोटे छोटे बच्चे ठंड से बीमार पड़ रहे हैं और पूरी तरह से कई व्यक्ति अपने शरीर से अस्वस्थ हो गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप समाधान यात्रा पर निकले और बीजेपी लगातार आप पर प्रहार कर रही है, आप पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। आप देखिए नीतीश कुमार जी, आपने एक आदेश निकाला था कि गांव में जब कोरोना काल शुरू नहीं हुआ था, कोरोना महामारी शुरू नहीं हुई थी, आपने एक आदेश निकाला, एक आईपीएस हफ्ता में एक दिन एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो रेंज में वह गांव में जाकर सोएगा, आम जनता से मिलेगा, वहां की समस्या को जानेगा। लेकिन कहां आपके आदेश पर फलाल फाइल पर धूल लग रही है। नीतीश कुमार जी, पता नहीं वह उस नीतीश कुमार को क्या हो गया। 2005 की बात कीजिए, अपराधियों पर आपने लगाम लगाई थी। मुख्यमंत्री जी भट्टी को लाया है, आरएस भट्टी साहब को लाया है। भट्टी साहब, इतने ठंड के मौसम में अचानक कोई जिले का एसपी आता है, मैं उस जिले का नाम नहीं लूँगा, एसपी को दिल में तकलीफ हो जाएगी। मैं ठंड का मौसम है भाई, तुरंत 10-11 बज जाता है, स्नान कर पूजा कर मैं गया। 3 दिन से मैं अस्वस्थ हूँ कि उस एसपी से मिलना है और मैंने लगातार जितने सालों से 23-24 सालों से पत्रकारिता में हूँ, कोई एसपी आए, डीआईजी आए, आईजी आए, उसका मैं इंटरव्यू निकालता हूँ। 2.5 घंटे मुझे अपने कार्यालय से बाहर लगा हुआ है। सिपाही जान रहा है, दरोगा जान रहा है, वहाँ पर अकाउंटेंट जान रहा है कि ये पुराना पत्रकार खड़ा हुआ है और खड़ा है इतने ठंड में। लेकिन एसपी करीब 2.25 घंटे खड़े होने के बाद जब मैंने एक मेजर को कहा कि देखिए एसपी को मिलना हो तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम अपना चले जाएंगे। 2.25 घंटे के बाद एसपी बुलाते हैं। एसपी साहब, मेरे साथ एक कैमरामैन फोटोग्राफर रहता है। फिर एसपी साहब मुझसे बात नहीं करते हैं और बाहर खड़े हुए पत्रकारों को 2 बार 3 बार बुलाते हैं। तो बाहर में 2 बड़े प्रकाशक समूह के रिपोर्टर खड़े थे, उन्हें अंदर बुला लेते हैं एसपी साहब, उनसे बात करने लगते हैं। काफ़ी ठंड है, अब मैं पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ, ये कठोर सत्य है। मेरी मंशा एसपी का इंटरव्यू लेने की थी, ना कि एसपी के किसी निजी काम में इन्वॉल्व होना या किसी प्रकार के चाटुकारिता के काम कार्य से मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। लेकिन आजकल के तो एसपी को चम्मच वाले पत्रकार चाहिए। एसपी का रवैया पहले के दरोगा की जैसा हो गया कि दरोगा की बात यदि पत्रकार मानेगा तो वह दरोगा उसके थाना में इज्जत पत्रकार को देगा। अब परिस्थितियाँ वही हो गई है। मुख्यमंत्री जी किसी अनजान आदमी से बोलिए बिहार में किसी जिले के एसपी को फ़ोन लगाएगा, उसी भी टेलीफोन वाले पर, सरकारी फ़ोन पर, मोबाइल पर नहीं, कि एसपी साहब फ़ोन नहीं उठाएंगे, एसपी साहब से बात करनी है, कोई घटना पर बात करनी है। बिहार में कितने जिले के एसपी फ़ोन उठाते हैं इस ठंड की शीतलहरी में? उससे आपको आपके सुशासन का सच मालूम हो जाएगा। डीजीपी साहब की नज़र सोशल मीडिया पर है, कोई भी खबर झूठी चल जाएगी तो सोशल मीडिया पर यह खबर झूठी चल रही है, इससे पुलिस की छवि खराब होती है। पुलिस की छवि, वहाँ रिपोर्टर को गोली मार दी गई। भट्टी साहब, रिपोर्टर जख्मी है। इससे पहले एक राजदेव रंजन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वह भी हिंदुस्तान अखबार का रिपोर्टर था। ये जिसे गोली मारी गई है राजेश अनल,
वह भी हिंदुस्तान अखबार का पत्रकार है। इतना ठंड का मौसम, ऊपर से अखबार के संपादक का प्रेशर माथे पर यह खबर लिखनी है। स्पेशल खबर लाइए, आप काम नहीं कर रहे हैं, इतना लेट से क्यों आ रहे हैं, आपको ऑफिस में आने नहीं देंगे। पत्रकार किस तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, स्थानीय संपादक से लेकर थानेदार से लेकर मुख्यमंत्री तक को मतलब नहीं है। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी यदि हमारा चैनल देख रही है तो मेरा हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि ये चौथा स्तंभ जिसे आप कहते हैं, मान लीजिए अपराधियों का मनोबल बिहार में इस तरह से बढ़ेगा। खुलेआम गोली मार रहा है, पहचान गया, उसका वीडियो मेरे पास में आया है। वह सारा वीडियो यदि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोग कहते हैं कल आपकी समाधान यात्रा है सिवान में, वहाँ के एसपी को हटाइए, लोग विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ जो वीडियो मेरे पास में आई है, कह रहे हैं कि एसपी को हटाइए, सिवान में अपराधियों की खेती हो रही है। वीडियो में कहने का मतलब यही है। नीतीश कुमार जी आप देख लीजिए, इतने ठंड के मौसम में किसी अधिकारी का मैं इंटरव्यू लेने गया, अधिकारी ने इंटरव्यू में पानी तो क्या अधिकारी बुलाएगा, 3.25 घंटा में बाहर में खड़ा रहा। आपकी इंसानियत कहाँ चली गई? आपको माता पिता ने पढ़ लिख कर IPS बनाया है क्या? इसीलिए किसी पुराने पत्रकार को कितने वर्षों से वह है, उसकी क्या स्थिति है, क्या वह दलाली करके पत्रकारिता कर रहा है, आपको जानना चाहिए। आप अपमानित कीजिएगा, मत मिलिए, कहिए कि नहीं मिलना है, 10 मिनट में बोल दीजिए ओडली को नहीं मिलना है, पत्रकार अपने घर चला जाएगा, आपसे बयान नहीं लेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी, ये कैसा सुशासन है आपका? अब आप बिहार के मुख्यमंत्री रहिएगा या ना रहिएगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। और भट्टी साहब को कहिए अलग से, भट्टी साहब जो नियम रूल बना रहे हैं वो बनाते रहें, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर यदि कोई ATM में लूट हो रहा है, यदि पत्रकारों पर गोली चल रही है, इसका मतलब बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। और एक नेता कह रहा है कि जंगल राज 2 आ गया है, ये हम नहीं कहेंगे, एक नेता कह रहा है जंगल राज 2 आ गया है। नीतीश कुमार जी आप देख लीजिए, 7 जनवरी है और ठंड का मौसम है, 26 जनवरी नजदीक आ जाएगी, लेकिन इस ठंड के मौसम में पत्रकार अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़कर किस तरह पत्रकारिता करने के लिए इस कुहासे के मौसम में निकलता है, अपनी पारिवारिक समस्या को छोड़कर, जिसे एक संपादक समझने वाला नहीं है, घर के लोग समझने वाले नहीं हैं, इस ठंड के मौसम में, और पत्रकार को गोली मार दी जाती है। पत्रकार के लिए सुरक्षा कानून बनाइए, विशेष सुरक्षा कानून बनाइए कि आखिर उस पत्रकार को किसने गोली मारी। और नीतीश कुमार जी, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ के, कैरियर हो गया पत्रकारिता का, क्या आपके सुशासन में बिहार में कितने पत्रकारों की हत्या हुई और कितने पत्रकारों के परिवार को आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने मुआवजे की राशि दी, उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, 2 टाइम की रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं, 17 सालों से बीजेपी के साथ रहिए या राजद के साथ रहिए, ये बात की बात है, लेकिन सर्वासर्वी मुख्यमंत्री आप हैं। निर्णय हर चीज में आप ले रहे हैं। आपके बगल में एक IAS अधिकारी क्या क्या कर रहा है, इसको लेकर सोशल मीडिया में कई तरह का लेटर वायरल होता है। और आप लेटर यदि मैं खबर चला दूंगा तो अधिकारी पूछने लगेगा लेटर कौन भेजा है आपके WhatsApp पर, उसका नाम बताइए, उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी। काफी गंभीर आरोप उक्त IAS अधिकारी पर उस लेटर में लगे हैं, लेकिन मैं चाह कर भी वो खबर नहीं बना सकता हूँ। काफी गंभीर आरोपों का उल्लेख उसमें किया गया है। मुख्यमंत्री जी अपनी अंदर की आत्मा को खोलिए, आंखों को खोलिए, देखिए आपके इस बिहार में नीतीश कुमार जी ये क्या हो रहा है। RS भट्टी को आपने बिहार का DGP बना दिया है। SP आम जनता से मिलना नहीं चाहते हैं।
ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो उनकी जय जयकार करे, उनकी वाहवाही करे। ऐसे पत्रकारों से मिलना चाहते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। वैसे पत्रकारों से नहीं मिलना चाहते हैं जो आपराधिक घटनाओं में सवाल उठाए। ऐसे सुशासन को लोग, जनता कितना दिन याद करेगी। नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए, और जरा सी भी यदि आप पे सुशासन में सच्चाई बची है तो पूरा वीडियो देखिए और अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए। वहाँ कौन एसपी है, उस रेंज का कौन डीआईजी है, हटाइए और वहाँ किसी मजबूत आईपीएस अधिकारी को भेजिए जो क्रिमिनल पर, अपराधियों पर नियंत्रण कर सके, अपराध पर नियंत्रण कर सके। आखिर वह बार बार कह रहा है कि यहाँ वार्ड पार्षद के पति को गोली मारी गई, उसकी वैसे गोली मारी गई, उसको गोली मारी गई, सिपाही को गोली मारी गई। वह नेता, वह पब्लिक कौन है मैं नहीं जानता हूँ। मैं भागलपुर में हूँ, सिवान से वीडियो आई है और लोगों ने प्रार्थना की है कि आप खबर को चलाइए। मेरी खबर सभी अधिकारियों को बुरी लगेगी, लेकिन आखिर नीतीश कुमार जी देश में बैठी जांच एजेंसियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन पत्रकारों को खुलेआम गोली मारी जा रही है। ना उसके परिवार को मुआवजा मिलता है, ना किसी प्रकार की राहत मिलती है। एक जो बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो लाइसेंस मिलता है उसमें ढेर सारी जो कठिनाइयां हैं, उसके बाद वो लाइसेंस बनता है। और एक बीमा योजना है जो पत्रकारों को बनती है, उसमें अब 4,000 5,000 कितने रुपये राज्य सरकार बीमा का लेने लगी। नीतीश कुमार जी, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, क्या पत्रकारों की बीमा योजना फ्री नहीं कर सकते हैं? कोई अपराधी गोली मार देगा पत्रकार को, वह पत्रकार यदि बीमा नहीं कराया है, प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, उसको परिवार को मुआवजे की राशि कैसे मिलेगी? एक ना एक दिन कोई अपराधी मुझे मरवा देगा, क्योंकि मैं सच चलाता हूँ। मेरी खबर अच्छे अच्छे बड़े बड़े अधिकारियों को बुरी लगती है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिहार पुलिस की छवि खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच दिखाने का जरिया हूँ। नीतीश कुमार जी अपनी आंखों को खोलिए, समाधान यात्रा के साथ साथ जो घटनाएं हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। से वार हुआ था, उस समय भी हम उनके यहाँ मिलने गए थे। आज जैसे सूचना मिली उन पर गोली बरसाया गया, यह लोकतंत्र पर हमला है, राजेश जी पर नहीं। और नीतीश कुमार कल आने वाले हैं। अपराधियों ने चुनौती दिया है नीतीश कुमार को, अपराधियों ने चुनौती दिया है जिला प्रशासन को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता है कि जिला प्रशासन इसमें कुछ कर पाएगा, इसलिए कि जिला पुलिस बल का एक जवान मारा गया ग्यासपुर में। मारने वाला खुला AK-47 लेकर घूम रहा है। जिला प्रशासन देख रहा है क्या कर रहा है। हमने तो DGP साहब से मिल करके अनुरोध किया कि सीमान को बचा लीजिए। विषम परिस्थिति में आपने 15 दिन का SP का रूप में आपने सीमान को नज़दीक से देखा है। हमने अनुरोध करके हम आए हैं पटना से, और हमको लगता है या तो यथाशीघ्र SP साहब का ट्रांसफ़र किया जाए और रत्न जैसे संजय रत्न जैसे SP को यहाँ पर स्थापित किया जाए, सुधीर बाबू जैसे SDPO का स्थापित किया जाए, ताकि भय मुक्त वातावरण बन सके। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, आम जन स्वीकार करते हैं, और आम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर के भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए महागठबंधन को उखाड़ फेंकें। जिन पर हत्या हुई है, कल नीतीश कुमार का हमारे सीवान जिले में आगमन है। अपराधियों ने चुनौती दिया है नीतीश कुमार को, अपराधियों ने चुनौती दिया है यहाँ के जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन और नीतीश कुमार अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, यथाशीघ्र रातों रात अपराधियों को चिन्हित करें, गिरफ्तार करें, लेकिन लगता नहीं है, इसलिए कि पुलिस बल का एक जवान मारा गया और मारने वाला रईस खां आज खुला घूम रहा है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें न्याय मिलेगा, लेकिन जो हालात बने हैं वह जंगल राज पार्ट 2 का आगाज हो गया है। आम लोग मारे जा रहे हैं, निर्मम हत्याएं की जा रही है, रंगदारी दी जा रही है, गोली चल रही है। एक SDPO थे सुधीर बाबू, छोटे पदाधिकारी थे, लेकिन अपने कंधों पर पूरे जिले के अपराध को नियंत्रित करके चलते थे।
एक एसपी थे रत्न संजय, निश्चित रूप से उनके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर जब एसपी बनाया तो सीमान जो अपराधियों का गढ़ कहा जाता था उन्होंने संभाल कर रखा था। राजेंद्र बाबू मौलाना मजलक कि सीमान को उन्होंने बचा कर रखा, लेकिन न जाने जिला प्रशासन कर क्या रहा है। रात दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रहे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है और प्रशासन पंगु बना हुआ है। आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहिए? आम जनता से चाहेंगे कि यह हत्या का जो प्रयास किया है अपराधी, यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के प्रहरी पर अभी सूचना मिली है कि राजेश अनल जो महाराजगंज के हिंदुस्तान के संवाददाता हैं, इन्हें अपराधियों ने गोली मार दिया है, जिनकी 4 सदर अस्पताल सिवान में हो रही है, बेहोशी की स्थिति में है। ये तो अपराधियों की चुनौती है। महाराज में ये न जाने अपराध की खेती शुरू हो गई है। कोई महीना, कोई सप्ताह वंचित नहीं जिसमें गोली नहीं चलती हो, हत्याएं नहीं हो रही हो। मुखिया की हत्या हुई है, मुखिया पति की हत्या हुई है, बहुत लोग मारे गए हैं और अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है। हमारे राजेश अनल हिंदुस्तान के संवाददाता हैं। ये सर्वविदित है कि लोकतंत्र में 4 खंभे हैं, 4 खंभे पर लोकतंत्र अड़ा हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। मीडिया सर्वोपरि है, जिसके साथ घोर अन्याय हो रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, प्रशासन अपराधी को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि इस तरह घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। मैं अनल जी को जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ करे, ताकि उनकी अभी काफ़ी जरूरत है देश की सेवा के लिए, क्षेत्र की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए। मैं उनके परिवार को इस संकट की घड़ी में ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वेदना को सहने की शक्ति प्रदान करे और राजेश अनल को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। जय हिंद। दुकान गए, उसके बाद छोटे भाई खाना वाना खा के पुराना सहारा सर पीछा में मोटरसाइकिल पर गोली मारा सर, 2 था सर। आप किसी को पहचाने नहीं? पहचाने। हम मार के पीछे ही से भाग गए? जी पीछे से। हम उसके बाद अपने गाड़ी का दूर से ही मारा और भाग गए? नहीं सर, दूर से नहीं, मतलब एकदम बगल में पास में आ गए, जिस तरह सर आप खड़ा पहचान के मारा? हाँ जी, पहचान के। हमको लग रहा है कि दुकान से तो आपको, आप किसी को देख रहे हैं पहचान नहीं? ठीक, आप इलाज कराइए।